क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बहुपद पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा में 2025 में अधिकांश पूछने का चांस है, और इसीलिए हम इस सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग के बीच करा रहे हैं। और इसी के आधार पर आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस बुक के साथ कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कैसे कौन सा क्वेश्चन को ट्रिकली बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बहुपद का सूत्र क्या होता है इस बारे में समझेंगे। तो उसके लिए x² - bx + c करके होता है, इसी पर हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले a यहाँ से होती है, b यहाँ से निकलेगा, c यहाँ है। तो हम यहाँ से इस पर आएंगे, हमको इस चीज का मान निकालना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का। तो 3 कांस्टेंट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बचा। तो बाबू 3 अल्फा प्लस बीटा यानी संयोजकों का योग। संयोजकों का योग में क्या होता है कि -b/a। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 b का मान क्या है बाबू, तो पहले गुना करें, फिर -4 और उसके बाटा में a आएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 × 4/1 चौथाई 12 और बटा 1 यानी आंसर 12 होगी। जो भी ऑप्शन में आपको 12 रुकेगा उसको क्लिक कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि px = x² - 2x + 6 के संयुजक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ आपको संयुजकों का गुणनफल पूछता है। तो संयुजकों का गुणनफल बराबर होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संयुजकों का गुणनफल जो होता है c/a यानी अल्फा × बीटा c/a। तो यहाँ से c का मान क्या है, 6 है। c के मान कितना है, 6 है, और a के मान 1 है, यानी बाबू 6 आंसर होगा इसका। आगे ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए VVI जो अधिकांश आने का चांस होता है। इस टाइप का क्वेश्चन हर कंपटीशन लाइन में भी पूछता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये क्वेश्चन को समझिएगा, यदि बहुपद x² - x + 1 के संयुजक अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम इसको तुलने का काम करेंगे। 1/α और 1/बीटा एलसीएम लेंगे, अल्फा × बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, ऊपर गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया, 1 में अल्फा से गुना होगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है भाई, तो c/a। तो यहाँ से देखिएगा -b/a और a चला गया ऊपर और नीचे c, a से a कट गई, बचा क्या -b/c। b का मान क्या है, -1। तो माइनस गुने माइनस पहले से है भाई, और फिर इंटू में -1 और बटा में 1, यानी भैया आपका आंसर 1 आ जाएगा निकल कर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे जो है कि यदि द्विघात बहुपद के संयुजक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर ax² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा × बीटा। तो सबसे पहले x² - 5 - 3x 5 × -3 x² प्लस माइनस माइनस यानी -2x -5 15। यही हमारा ऑप्शन में होगा, यही मेरा संयुजकों की जांच। यदि x + 2 के संयुजक का विकल्प क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछता है आपका जब एग्जाम में आए। अगर कोई सूत्र नहीं याद है, कोई विकल्प नहीं याद है, तो सबसे पारापारी 1 का मान रखेंगे, जब तक रखेंगे जब इसका इक्वल में 0 ना आ जाए। तो देखते हैं कि x + 1 को रखने पर यानी 1 + 2 कितना हो गया भाई, 3, a 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद में -1 उठा कर रखता हूँ, तो -1 और 2 में 1 जाएगा बाबू, 1 आएगा, यानी ये भी 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो
एक और -1 का हो गया। अब 2 को उठा कर रखेंगे तो 2 + 2 4, यानी 4 0 के बराबर नहीं है। फिर वहाँ से -2 रखने का काम करेंगे। -2 रखने पर क्या होता है कि -2 और +2 0, यानी 0 के बराबर है, इसलिए इसका शून्यक वैल्यू -2 होगा। एक क्वेश्चन कहता है यदि px बराबर x² - 3x - 4 का शून्यक का विकल्प है, यानी विकल्प में है 1 2 3 4, उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए 2 उठाकर पहले रखूंगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -4, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10, 10 में से 4 गया -6, नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। फिर 4 रखेंगे, यानी 4 चौका 16, 4 तिया 12 4, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि बड़ा है, तो 16 में से 16 गया 0, 0 के बराबर है। इसी के आधार पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद का px का शून्यक क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आपको तामझाम एग्जाम में नहीं करना है। ध्यान से देखिए, समय के बचत रखते हुए ऑप्शन से काम कीजिएगा। x + 1 = 0, x बराबर प्लस है, इधर आएगा माइनस में, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन पर देखेंगे, ये भी आपका बार बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद, यानी सूत्र कहता है कि एक क्वेश्चन पूछा है कि x² + 3x + 3x + 2 = 0, यानी गुना कैला पर 2 आना चाहिए।